हे बंधुओं, इष्टोपदेश ग्रंथ की 46वीं गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया कि पुद्गल का अभिनंदन करोगे तो पुद्गल तुम्हारा चारों गति में पीछा नहीं छोड़ेगा। तो छोड़ दिया, पुद्गल का अभिनंदन करना छोड़ दिया, पुद्गल से प्रेम करना छोड़ दिया, घर द्वार महल मकान गाड़ी घोड़ा परिवार छोड़कर दीक्षा ले ली। अब योगी बन गए। क्या बन गए? योगी बन गए। अब उस योगी को शिक्षा देते हैं। अगले श्लोक में कहा है, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंदे कश्चित योगेन योगिना। दो तरह के योगी हैं। एक तो हैं जो क्रिया कर रहे हैं और एक जो है ध्यान में बैठे हैं। दो तरह के योगी हैं। एक योगी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और एक योगी ध्यान में बैठे हैं। अब इन दोनों का अंतर बताया है कि दोनों में से सुखी कौन है। पुद्गल को तो छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, लेकिन अभी भी प्रवृत्ति चल रही है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुणों को पालन कर रहे हैं। चलते हैं तो देखकर चलते हैं, कोई जीव ना मर जाए। बोलते हैं तो ये सोचकर बोलते हैं कि किसी के दिल में कष्ट ना हो जाए। आहार करते हैं तो शुद्ध आहार करते हैं, जो नियम शास्त्र में बताए हैं उन नियमों का पालन करते हुए आहार करते हैं। पीछे कमंडल शास्त्र आदि रखते उठाते हैं तो समिति के हिसाब से रखते उठाते हैं, मार्जन करते हुए। अहिंसा धर्म के पालन करते हैं, ना भाव हिंसा करते हैं ना द्रव्य हिंसा करते हैं। सत्य धर्म का पालन करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, अब्रह्म नहीं करते हैं, परिग्रह इकट्ठा नहीं करते हैं। ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन सुख मिला क्या? अब देख के चल रहे हैं, जीवों को बचा के चल रहे हैं, तो ये किसके लिए? मन में करुणा भाव तो आया, जीवों की रक्षा तो करी, मगर अभी सुख नहीं आया। झूठ नहीं बोल रहे हैं, अभी सुख नहीं आया। सुख अलग चीज है। चोरी नहीं करते हैं तो सामने वाले को कष्ट नहीं हुआ। चोरी नहीं की तो क्या हुआ? सामने वाला सुखी हुआ, हमें क्या मिला? अब्रह्म में नहीं किया तो भी उतना सुख नहीं है। तो इन दोनों का अंतर बताया है कि क्रिया करने वाले योगी जो अभी 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, एक टाइम आहार कर रहे हैं, केश लॉन्च कर रहे हैं, अभी आपको पूर्ण सुख मिला कि नहीं मिला? आपको आत्मिक सुख मिला कि नहीं मिला? बोले नहीं मिला। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान लगाना पड़ेगा। दीक्षा भी ले ली, सब त्याग भी कर दिया, सब कुछ कर रहे हैं, जो कहा है वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। तो बोले ध्यान लगा लो। ध्यान लगाने से क्या होगा? जो आनंद, अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी, वो अपूर्व आनंद और कहीं मिलने वाला नहीं है। बोले जब ध्यान में ही आनंद मिलना था तो इतना छुड़ाने की जरूरत कहाँ थी? घर छोड़ो, देख के चलो, देख के भोजन करो, ये करो वो करो। ध्यान ही करना है तो घर में बैठ के कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? बोले नहीं। मैंने एक दिन अभी कहा था, काजल की कोठरी में कैसो भी शयन हो जाए, एक दाग लागे तो लागे जरूर है। काजल की कोठरी में बैठे हो
और तुम सोचो कि बिना दाग लगे निकल जाए, तो संभव नहीं है। परिग्रह के साथ में, गृहस्थी के साथ में, है धन पैसे के साथ में कोई ये सोचे कि मैं चिंता रहित हो जाऊं, तो असंभव, संभव है ही नहीं है। तो घर में रह के ध्यान लगा लेंगे तो क्या मोक्ष हो जाएगा? बोले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले घर में ध्यान लग ही नहीं सकता है। अब घर में बैठे दादाजी ध्यान लगाने के लिए, उधर पोता आया, वो गले में झूल रहा है, दादाजी दादाजी। अब दादाजी बैठे हैं ध्यान में, ध्यान लगेगा क्या? अब ध्यान पोते में रहेगा या ध्यान में रहेगा? अब किसका कितना उधार लेना है, कितना देना है, कितना क्या करना है, आंख बंद करके बैठे को तो क्या याद आएगा? यही याद आएगा कि किसको कितना लेना है और किसको कितना देना है। यानी ध्यान में बैठकर ही दुकान ही चलेगी, ध्यान होने वाला नहीं है। और कर भी लिया तो मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इसके बाद तो मन भटक ही जाएगा। कभी रिश्तेदार में चला जाएगा, कभी रसोई में चला जाएगा, कभी बच्चों में चला जाएगा, कभी ग्राहकी में चला जाएगा, कभी फैक्ट्री में चला जाएगा, कभी खुद के शरीर में चला जाएगा। कहीं ना कहीं दिमाग पुराने विचार में, वर्तमान के विचारों में या भविष्य के विचारों में चला ही जाएगा। जो ध्यान की निश्चिंतता त्याग के साथ बनती है, वो परिग्रह के साथ बनने वाली नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे किसी ने बाग लगाया, बगीचा लगाया, गार्डन लगाया, और उसकी बाड़ नहीं लगाई, उसकी बाउंड्री वाल नहीं करी, तो क्या होगा? बाउंड्री वाल नहीं करी और गार्डन लगा दिया तो क्या होगा? पशु आएंगे और सब खराब करके चले जाएंगे। तो ध्यान कब लगेगा? जब उसकी रक्षा करने वाले 5 महाव्रत होंगे, 5 समितियां होंगी, हैं? उसकी रक्षा करने वाले पंचेंद्रिय विजय होंगे, जब 7 शेष गुण होंगे, 6 आवश्यक होंगे, तब ध्यान में स्थिरता आएगी। कोई विकल्प नहीं। ना कपड़े हैं, ना परिवार है, ना धन है, ना दौलत है, ना धन की रक्षा करना है, कोई चिंता नहीं, और आराम से बैठे हैं ध्यान में। जब तक चिंता रहेगी तब तक ध्यान नहीं होगा, और जब ध्यान होगा तो चिंता नहीं होगी। आजकल ध्यान के लिए मेडिटेशन कैंप लगाए जाते हैं। क्या होता है? कैंप लगाए जाते हैं, कोर्स होता है, 10 दिन का कोर्स है, 15 दिन का कोर्स है। इसमें 21,000 रुपये की राशि है, इसमें 25,000 रुपये की राशि है। ध्यान सिखाने के लिए नोट भी खर्च किए जाते हैं। लेकिन वो मेडिटेशन कैंप किस लिए लगाए जाते हैं? वो इसलिए लगाए जाते हैं, वर्तमान में टेंशन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो जो मेडिटेशन कैंप हैं, इन बीमारी की मुक्ति के लिए लगाए जाते हैं, आत्मा के ध्यान के लिए नहीं लगाए जाते। और उसमें आत्मा का ध्यान नहीं कराया जाता है। उसमें तो कहते अपने पाँव के अंगूठे को देखो, फिर एक बिजली सी चल रही है, फिर वो ऊपर की तरफ वो आ रही है, फिर वो और ऊपर आ गई, फिर वो पूरे शरीर में घूम रही है, फिर और नीचे आ रही है। इस तरह ध्यान कराया जाता है। तो उसमें ध्यान शरीर में ही रहा, शरीर से बाहर नहीं निकले। लेकिन जब आत्मा का ध्यान लगाया जाता है और उसके बाद जो स्थिति बनती है, उस समय का नजरिया ही कुछ और होता है। आत्मा का ध्यान करने के बाद तो 1-2 घंटे तो ऐसा लगता है किसी से बात ही ना करनी पड़े, किसी की तरफ देखना ना पड़े, किसी से बोलना ना पड़े। इस आत्मा की दुनिया से निकल के इस बाहर की दुनिया में क्यों आ रहे हम? हमें क्यों बोलना पड़ रहा है? हमें क्यों मुस्कुराना पड़ रहा है? आत्मा के ध्यान करने के बाद में ऐसी शांति, ऐसा संतोष आता है, चिंता और विकल्प तो छोड़ो, इस दुनिया से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। अब आप कहोगे माता जी हमें तो ये सब कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमने कभी ध्यान तो किया ही नहीं है।
जिसने किया है वो जाने। तो सबसे बड़ा उदाहरण इसका हमारे भगवान है। सबसे बड़ा उदाहरण इसका हमारे भगवान है। आज भगवान वेदी में जिस अवस्था में बैठे हैं, ये समो शरण में भी इसी अवस्था में बैठे रहते हैं। ना ये पलक ऊपर उठाते हैं, ना ये किसी को हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं, ना किसी को वरदान देते हैं, ना किसी को कुछ नहीं देते हैं। बस आराम से अपने आत्मा के ध्यान में बैठे हैं। अब इतने सारे भक्त आ रहे हैं तो फर्ज बनता है ना आशीर्वाद देना चाहिए। अरे बोलिए ना, फर्ज बनता कि नहीं बनता? भक्त आए हैं, अब कोई चांदी का गोला चढ़ा रहा है, सौधर्मिंद्र आया है तो रत्नों से पूजा कर रहा है, तो सौधर्मिंद्र को तो आशीर्वाद मिलना चाहिए। रत्नों से पूजा करी है सौधर्मिंद्र ने, हैं? हाँ, इतने सारे मुनिराज आए, उनको तो आशीर्वाद मिलना चाहिए। अरे बोलिए ना, हैं? हमारे संदीप जी कह रहे हाँ जरूर मिलना चाहिए। जो पुद्गल से प्रेम करता है उसका उत्तर यही होगा कि जरा आशीर्वाद में, जरा दुकान धंधे का आशीर्वाद मिल जाए, जरा बीमारी दूर होने का आशीर्वाद मिल जाए, जरा घर में बाल बच्चों के लिए आशीर्वाद मिल जाए। जो पुद्गल से, गृहस्थी से, परिवार से प्रेम करता है उसका यही उत्तर होगा। लेकिन जो आत्मा को जानता है वो कहेगा वो आ ही नहीं सकते बाहर, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है आने की बाहर। वो तो आराम से आत्मा के ध्यान में इतने लीन है कि उन्हें पता ही नहीं है कि सौधर्मेंद्र आया कि कोई गरीब भक्त आया। जब आप कभी अपने मनपसंद की पिक्चर देखते हो या कोई सीरियल देखते हो तब आपको पता चलता कि मच्छर ने काटा है। कोई एक गिलास पानी मांगे तो आपको पता चलता है कि किसी ने पानी मांगा भी है, और थोड़ा बहुत पता चल भी जाए, अरे रुक जा भी, जरा हमारा सीरियल खत्म हो जाने दे, फिर देते हैं। मच्छर भी काट ले तो पता नहीं चलता है, कोई गले की चेन भी काट ले तो पता नहीं चलता है। ये आपके एक सामान्य से सीरियल का मामला है। और जो आत्मा के ध्यान में उतर गया है, जिसे केवल ज्ञान हो गया है, जिसे केवल दर्शन हो गया है, जिसने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है, जिसने अनंत शक्ति को प्राप्त कर लिया है, वो तुम्हें आशीर्वाद देने आएगा। ये बहुत छोटे मोटे काम है। आशीर्वाद उनके रोम रोम से झर रहा है। जो उनकी शरण में जाएगा, यदि उसका हाथ नहीं होगा उसका हाथ आ जाएगा। जिसकी कुबड़ निकली होगी उसकी कुबड़ ठीक हो जाएगी। जिसके आँखों से दिखता नहीं होगा उसकी आँखें आ जाएंगी। जिसके शरीर में असाध्य बीमारी होगी वो भी ठीक हो जाएगी। धन संपत्ति से भर जाएगा। जो केवल उनकी शरण में जाके उन्हें हाथ जोड़ लेगा उसका सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान को हाथ उठा के आशीर्वाद देने की जरूरत है ही नहीं। यह है आत्मा के ध्यान का फल। और इस आत्मा के ध्यान के लिए ये 28 मूल गुणों की मेहनत करनी पड़ती है। 28 मूल गुणों का पालन करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो आत्मा में जाके ध्यान स्थिर होता है। ये ध्यान अनंत काल का भटका हुआ ध्यान, ये एक दिन में वापस आने वाला नहीं है। इधर तो एक माला फेरने बैठो तो मन 10 जगह भाग जाता है। माला में 108 दाने होते हैं। कितने होते हैं? 108। कभी अपने विचार पकड़ना कि उन 108 दानों में ये मन 1008 जगह चला गया। माला में तो मन लगता नहीं है, और फिर कहते हो भगवान हम तो आपकी इतनी माला फेरते, हमें तो कुछ होता ही नहीं है। पूजा करते में तो मैं मन तो लगता नहीं है, फिर कहते भगवान हम आपकी पूजा करते, हमें तो कुछ होता ही नहीं। करी कहाँ है पूजा, फेरी कहाँ है माला तुमने? जिसको फेरने के लिए बैठे थे वो तो याद आया ही नहीं। अरे बोलिए ना, हैं? एक बार भगवान को, परमात्मा को नमोकार मंत्र में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को याद करते हुए माला फेरो तो सही।
ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा कि शब्दों में नहीं कह पाओगे। जैसे एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए और उससे पूछो कैसा लगा, वो क्या बताएगा? गूंगा व्यक्ति गुड़ खाया है और मीठे का स्वाद बताना चाहता है, बस वो यूं यूं करता रहेगा, बता नहीं पाएगा। ऐसे ही आत्मा के ध्यान का स्वाद ऐसा है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। अभी तक आपने केवल खाने का सुख लिया है, देखने का सुख लिया है, सुनने का सुख लिया है। फिल्मी गाने सुनते हो ना? हाँ, सुनने का सुख लिया है, एसी का सुख लिया है, कूलर का सुख लिया है। अभी आपने ध्यान का सुख नहीं लिया है। एक बार यदि ध्यान का सुख मिल जाएगा, उस दिन तो ये कहोगे भाई दूर हो जा, थोड़ी देर ध्यान कर लेने दे, बहुत टेंशन हो रही है, मुझे नहीं संसार में पड़ना है। ये तो संसार तो टेंशन का ही कारण है, चिंता ही का कारण है। और यदि सुख का कारण है तो वो केवल ध्यान ही सुख का कारण है, और कुछ संसार में सुख का कारण है ही नहीं है। आप पूजा कर रहे हो, अभी भी बाहर ही हो, माला फेर रहे हो, लेकिन पूजा में भी आप पूजा करते हुए जो लाइन चल रही है उस लाइन में हो या नहीं हो? पूजा करते हुए जो लाइन चल रही है उस लाइन में हो या नहीं हो? पूजा में कहा अनादि काल से जग में स्वामी ने जल से सुचिता को माना, तो दिमाग इस लाइन में है या नहीं है? या दिमाग कहीं और चला गया और मुंह ने पूजा कर ली? यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या बात कहते हैं, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारे बहि स्थिता, जो अभी बाहर की क्रियाओं में स्थिर है उसे अभी अपूर्व आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो किस योगी को होती है? बोले जो ध्यान में स्थिर हो गया है। अब मुझे ये बताओ, भगवान महावीर को घर में आनंद नहीं आया क्या? भगवान आदिनाथ को घर में आनंद नहीं आया जो सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए? उनके पास में महल थे, मकान थे, उनके पास में बच्चे थे, नाती पोते थे, भरत चक्रवर्ती के पास में सब कुछ था, तो क्या उन्हें आनंद नहीं आया, सुख नहीं मिला जो वो छोड़ के चले गए? अरे बोलिए ना, आपको मिल रहा है? आपको मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अच्छा, कितने लोग यहाँ पूर्ण सुखी बैठे हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताएं। वो ये बताएं कि हम सुखी हैं, पूरे सुखी हैं, में कोई दुख नहीं है संसार में। एक आध हाथ तो उठ जाए, एक भी नहीं। अच्छा, तो फिर जब सब कुछ छोड़ के चले गए फिर सुख मिला कि नहीं मिला? भरत चक्रवर्ती, भगवान आदिनाथ, भगवान अजितनाथ, 24 तीर्थंकर, भगवान पार्शनाथ, भगवान महावीर, महल मकान सब कुछ छोड़ के चले गए। तो सुख किस में है? छोड़ने में है या ग्रहण करने में है? अब आप कहोगे माता जी धर्म संकट में डाल दिया आपने। हमारा वर्तमान का सुख कौन सा वाला है? ग्रहण करने वाला है। यदि कोई आपको एक सोने की चैन गिफ्ट करे तब कैसा लगेगा, या आपकी सोने की चैन चोरी चली जाए तब कैसा लगेगा? बोलिए ना। जब गिफ्ट की जाए तब बड़ी खुशी होगी। आह, जिसने दी है ना, जिंदगी भर उसको भूलोगे नहीं। वहाँ गए थे, सोने की चेन, क्या बात है भाई साहब, वो क्या व्यक्ति है, क्या पर्सनालिटी है, सोने की चेन बांटी। ऐसा तो आदमी नहीं देखा हमने, और उसने मुझे बुलाया, सोने की चेन दी, कभी भूलोगे नहीं उसको। और चोरी चली जाएगी तो वो क्षण भी नहीं भूलोगे। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने भी सोने की चेन छोड़ी तो होगी ना। उन्होंने कैसे छोड़ी थी? मैंने भी कल परसों ही बताया था, जैसे आप कचरा फेंकने के बाद कचरे को कभी याद नहीं करते हो, ऐसे ही भरत चक्रवर्ती ने अपनी संपत्ति छोड़ी थी।
दोबारा याद नहीं की थी कि मैंने छोड़ा क्या है। अब कचरा जैसी चीज कोई याद करने की चीज है क्या? कचरा जैसी चीज, कचरे की क्या कीमत है? बोलिए, कचरे की कोई कीमत है? लेकिन जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है, जिसे अपनी आत्मा का भान हो गया है, उसे कचरे में, महल मकान, सोने चांदी में अंतर नहीं लगता है। बात इसकी है कि हमने किस में कीमत जानी है। जिसने आत्मा की कीमत जानी है उसे बाहर की चीजों में कोई रुचि नहीं है। क्या है ये? ठीक है, संसार है, चलाने के लिए करना पड़ता है। एक व्यक्ति तो वो है और एक रुचि पूर्वक कर रहा है, दोनों में अंतर है। अंतर, भोजन दोनों कर रहे, साधु भी भोजन करता है और श्रावक भी भोजन करता है। दोनों के भोजन करने में क्या अंतर है? साधु 24 घंटे में एक बार लेता है, ठीक है। वो किस लिए ले रहा है? ताकि मेरी साधना चलती रहे, मेरी तपस्या होती रहे, मेरा स्वाध्याय चलता रहे, धर्म प्रभावना होती रहे। साधु इसलिए आहार ले रहा है। और श्रावक सुबह से शुरू होता है तो रात के सोते सोते तक दूध पी लो, कमजोरी आ रही है, हैं? इधर एक टाइम आहार करके कभी नहीं कहते कि कमजोरी आ रही है, और इधर सुबह से शाम तक खाते हैं तो भी कहते हैं कमजोरी आ रही है। बात समझ में आई कि नहीं? आपकी पूरी डिमांड रहती है, बहुत दिन हो गए रोटी खाते खाते, सप्ताह में एक दिन दाल बाटी तो जरूर बननी चाहिए। राजस्थान वाले हैं ना, राजस्थान वाले दाल बाटी सप्ताह में एक बार तो खा ही लेते हैं। यूपी वाले होंगे तो कुछ और खाते होंगे, कहीं और वाले होंगे, गुजरात वाले होंगे तो इडली डोसा खाते होंगे, कर्नाटक वाले होंगे तो उनकी भी कुछ वैरायटी, कुछ डिश तो होगी ना। तो सबकी भाई सप्ताह में एक दिन तो बनना चाहिए। और कभी कुछ पूरी डिमांड चलती है। आज पकौड़ी बना दे, आज कचौड़ी खाना है, आज ये खाना है, आज खीर खाना है, कल हलवा खाना है, परसों पूड़ी खाना है, रोज डिमांड चलती है। साधु कहता है कि मेरे लिए जरा रसोई में ऐसा ऐसा बना देना। बोलिए ना, आहार दोनों ले रहे हैं। शरीर को पेट्रोल, जैसे गाड़ी में पेट्रोल देते हैं, ऐसे दोनों डाल रहे हैं, लेकिन दोनों के डालने में अंतर क्या है? जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है उसने बाहर की क्रियाओं को सीमित कर लिया है। बाहर की आवश्यक क्रियाओं को, क्या भोजन करना आवश्यक क्रिया है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। भोजन करना, आहार लेना आवश्यक क्रिया है, नहीं तो ये शरीर साथ छोड़ देगा, साधना नहीं होगी। तो साधु के आहार में और श्रावक के आहार में अंतर क्या है वो देख लो। जीवन साधु भी जी रहा है और जीवन श्रावक भी जी रहा है। एक कहता है लाओ लाओ और एक कहता है छोड़ो छोड़ो, जितना छूट जाए उतना अच्छा। आज तेल का त्याग, आज घी का त्याग, आज इसका त्याग, कल दूध का त्याग, कभी किसी का त्याग, कभी उपवास कर लिया। और श्रावक इतने बार खाने के बाद भी कहता उपवास नहीं कर पाएंगे, कमजोरी आ रही ना है, हमसे एक आसन नहीं होता है, डॉक्टर ने मना किया है। खुद से खुद को नहीं करना तो डॉक्टर का नाम और बोल दिया, डॉक्टर ने मना किया है। करना खुद को नहीं है, खुद के भाव तो हो, खुद के भाव हो तो फिर सब हो जाता है। तो इस तरह से जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है उसकी बाहर की क्रियाएं बड़ी सीमित हो जाती हैं। बोलना सीमित हो जाता है, देखना सीमित हो जाता है, सुनना सीमित हो जाता है, आराम सीमित हो जाता है, सब चीज़ सीमित हो जाता है। लेकिन जब बाहर से प्रेम होता है तो सारी क्रियाएं बाहर के हिसाब से ही चलती है। और इस जीवन की सार्थकता संसार के भोग भोगने में है या आत्मा का ज्ञान और ध्यान करने में है? ये आप बताइए। इतनी बातें सुनने के बाद तो पता चल गया होगा
कि इस मनुष्य जन्म की सार्थकता किस में है? आत्मा का ज्ञान और ध्यान करने में है या केवल बाहर में बिजी रहने में है? हैं? आत्मा का ध्यान करने में है। जो काम कोई और नहीं कर सकता है वो काम मनुष्य कर सकता है। देवता नहीं कर सकते वो काम, पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं, नारकी नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। और मनुष्य केवल बाहर में उलझा रहे तो फिर क्या होगा? जीवन पूरा हो जाएगा। फिर अंतिम समय आत्मा याद आएगी। जब शरीर अलग होने लगेगा और आत्मा उड़ के जाने लगेगी, तब लगेगा हाय, मैंने जिंदगी में तो कुछ भी किया ही नहीं। जब जागे मृत्यु के पहले, मृत्यु समय जागोगे, कुछ नहीं होने वाला। ना हाथ चलेंगे ना पांव चलेंगे। उस समय तो ना दान दिया जाएगा, ना बोला जाएगा, ना खाया जाएगा, कुछ नहीं होगा, ना उपवास हो, कुछ नहीं होगा। इसलिए जो करना है वो अभी करना है, इसी समय करना है। तो सारे व्रत, सारे उपवास, सारी तपस्या, सारा काम केवल ध्यान की सिद्धि के लिए होता है, ताकि ये शरीर, जैसे 12 तप हैं। उपवास क्यों किया भाई? उपवास क्यों किया? इसलिए किया ताकि थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए बाहर से हटके खुद में आ सके। क्योंकि यदि तुम भोजन करोगे तो सुबह से शाम तक दिमाग कहाँ रहेगा? सुबह से उठ के चाय दूध, फिर मंदिर गए, मंदिर से जल्दी चलो भूख लग रही है, अब एक पूजा कम कर लेते, आज तो भूख ज़्यादा लग रही है, पूजा भी ढंग से ना हुई, क्यों? भोजन करना है। फिर घर में जाके भोजन बनाया, फिर दोपहर की चाय, फिर फल फ्रूट, फिर नाश्ता, फिर शाम का भोजन। उपवास क्यों किया? भाई आज हमारा उपवास है, अब बैठ कर के ज्ञान, ध्यान, पूजा अच्छे से करेंगे। आज कोई आकुलता नहीं है। क्यों नहीं है? आज उपवास है ना। आज तो पूजा भी ज़्यादा कर लेंगे, क्यों? आज उपवास है ना। उपवास भी क्यों किया? ज्ञान और ध्यान के लिए। ये जिह्वा परेशान ना करे, ये शरीर परेशान ना करे, ऊनोदर कर लिया, रस परित्याग कर लिया, काय क्लेश नाम का तप आपने, बड़ी मतलब एक अजीब सी बात है कि शरीर को कष्ट दे रहे हैं। मुनिराज सर्दी में, जब चतुर्थ काल में या पहले के समय के मुनिराज जंगल में रहते थे, उनके लिए क्या आया है? तप तपते तय शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान पिया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। तप शैल, तपस्या कहाँ करते थे? शैल यानी पहाड़ पे। जून का महीना और खड़े हो गए, गर्मी लगेगी नहीं लगेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीक्षा के बाद गर्मी लगनी बंद हो जाती है? अरे बोलिए ना, लगती है क्या? और कहीं ऐसा तो नहीं कि दीक्षा लेने के बाद सर्दी लगनी बंद हो जाती है? ऐसा भी नहीं, लगती है। अच्छा चलो, इतना तो पता है आपको। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आदत पड़ जाती है? नहीं, लगती है। लगती तो है, सहन करने का अभ्यास करते हैं। अब धूप में खड़े होकर तपस्या क्यों करते हैं? क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जितनी ध्यान की स्थिरता बनेगी, जितनी मन में समता रहेगी, उतनी ज़्यादा कर्मों की निर्जरा होगी। सर्दी में नदी के किनारे खड़े हो गए, बरसात में पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बरसात में पेड़ के नीचे क्यों खड़े होते पता है आपको? बारिश में धार बन जाती, पत्तों के ऊपर से धार बन जाती है और शरीर में पड़ रहा है पानी। फिर बारिश बंद हो गई, फिर हवा चलने लगी, शरीर सूख गया, पत्तों में पानी रुका पड़ा है, फिर एक बूंद आई, वो शरीर में गिरी, रोंगटे खड़े हो गए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? फिर एक बूंद आके गिर गई, फिर रोंगटे खड़े हो गए। विपरीत परिस्थिति। कौन सी परिस्थिति?
विपरीत परिस्थिति, इस विपरीत परिस्थिति में वो अपने आप की परीक्षा करते हैं। मेरा ध्यान तो नहीं डिग रहा, मेरा ध्यान तो शरीर की तरफ नहीं जा रहा, मेरे मन में कष्ट तो नहीं हो रहा, मुझे पीड़ा तो नहीं हो रही, मैं ध्यान में स्थिर हूँ कि नहीं हूँ, खुद की परीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? काय क्लेश नाम का जो तप है कि शरीर को कष्ट हो रहा है और मन सुखी हो रहा है, शरीर में कष्ट हो और मन में सुख हो, समता हो, इसका नाम है धर्म। किसका नाम है धर्म? शरीर में तो कष्ट हो रहा है लेकिन मन शांत है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो ठीक है, जो हो रहा है सो ठीक है, शांत है मन, इसका नाम है सच्चा धर्म। तो मेरी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, कितनी आई? थोड़ी सी आई? पूरी आ गई? समझ में तो आ गई, अंदर कब जाएगी? कोशिश करना, बहुत अच्छी बात है। तो दोनों में श्रेष्ठ क्या है? क्रियाओं में और ध्यान में से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान श्रेष्ठ है। सभी धर्मों का पालन किसके लिए किया जाता है? ध्यान के लिए किया जाता है। ध्यान ही उत्तम है और ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, शरीर में हाथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, और आने वालों में मकराना का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? पूना। पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। और खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, रहने में बाड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। हैदराबाद, हाँ, गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की जय।